So welcome you all. इस सेशन में डिस्कस करेंगे पीएच स्केल यानी पीएच वैल्यूज की बात करते हैं। पीएच वैल्यूज, पीएच का जो एक्सप्रेशन है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इसको इस रूप में भी लिखते हैं pH is equal to minus log concentration of H3O plus। तो इसको क्या बोलेंगे कि pH is the negative of logarithm of base 10 हाइड्रोजन आयन। ठीक है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि pH वैल्यूज हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को ये करता है, एक्सप्रेस करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। pH का जो वैल्यू है यह डिफाइन करता है कि वेदर सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। याद रखिएगा हमेशा कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है, घोल है, तो एसिडिक है और बेसिक है, क्या है, ठीक है, ये डिसाइड होता है पीएच वैल्यू से, डिसाइडेड बाय पीएच वैल्यू। ठीक है, यदि हम स्केल की बात करते हैं तो जस्ट एक मैं बता रहा हूँ, मान लेते हैं कि ये स्केल हमारा और यहाँ पर क्या है, ये पीएच वैल्यू का लिए स्केल है, पीएच स्केल। अब यहाँ पर क्या है, बीच है, यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट है, यहाँ पर एक्सट्रीम राइट है। यहाँ पर 7 वैल्यू है, यहाँ पर हमारा 0 है, यहाँ पर हमारा वैल्यू 14 है। ठीक है, जैसे से हम इधर की ओर आएंगे, लेफ्ट तरफ आएंगे, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है, इंक्रीजेस। और जैसे से हम बढ़ेंगे इधर, उसी तरीके से हमारा क्या होगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। और 7 जो है हमारा ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल। ये करते हैं, पहला अगर हम पॉइंट लेते हैं, एसिडिक है, इससे हम पीएच का वैल्यू जो है वो लेस देन 7 से कम है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये हमारा HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, H2SO4, और ये जो हमारे स्टोमक में जो एसिड होते हैं, जो हमारे डाइजेशन को प्रमोट करता है, वही हमारा ये HCl है ये। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हुआ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और ये हमारा HNO3 जो हुआ, दिस इज योर नाइट्रिक एसिड। ये सारे के सारे के जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम है। वहीं पर अगर न्यूट्रल की बात आती है तो प्योर वाटर, जो हमारा प्योर वाटर होता है, उसके पीएच का वैल्यू नंबर 2, न्यूट्रल यदि है उसके लिए पीएच का जो वैल्यू होगा वो 7 होगा, जो प्योर वाटर का होता है, प्योर H2O। तो तीसरी बात आती है कि if the pH is greater than 14, देखिए बटन है जो 7 से 14 तक, तो ये हमारा जो होगा ये बेसिक होगा। ये क्या होगा, देख लीजिए, pH 7 एसिडिक के लिए हो गया,
pH pH लेस देन 7 एसिडिक के लिए हुआ, pH ग्रेटर देन pH इक्वल 7 न्यूट्रल के लिए हो गया, और pH ग्रेटर देन 14 जो हुआ बेसिक के लिए हुआ। जैसे एग्जांपल के रूप में हमारा अगर हम लेते हैं तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NH4OH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, ये सारे के सारे हमारे बेसेस है, ठीक है। यदि हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट पीएच वैल्यूज की हम बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उसकी भी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि प्योर वाटर का सेवन होता है, उसी तरीके से हमारा फिर मैं रिपीट करता हूँ। इम्पोर्टेंट पीएच वैल्यू, जैसे मैंने बताया आपको कि प्योर वाटर है, शुद्ध जल है, इसके जो पीएच का वैल्यू जो होता है वो हमारा 7 होता है। लेकिन जो ऑसिडिक वाटर है, समुद्र का पानी है, उसके यदि हम पीएच वैल्यू की समुद्र पीएच वैल्यू की बात करते हैं, ये क्या है 8 to 8.4, 8 to 8.4, मतलब क्या हुआ, पीएच का मान ज्यादा है, मतलब क्या हुआ, ये बेसिक हो जाएगा, ये इसका कैरेक्टर जो होगा वो बेसिक हो जाएगा समुद्र के जल का। यदि हम आते हैं अब साबुन की बात करते हैं, सोप की, जिससे हम कपड़ा धोते हैं, तो साबुन की बात करें तो साबुन के पीएच का जो वैल्यू होता है सोप का वो 9 to 10 होता है, इज इक्वल टू 9 to 10। यदि आगे हम बढ़ते हैं, हम ब्लड की बात करते हैं, ह्यूमन ब्लड, जो हमारा शरीर का जो खून है, ह्यूमन ब्लड, तो इसके जो पीएच की हम बात करें ब्लड का, ये लगभग जो मैं बोल रहा हूँ लगभग है, ये हमारा 7.4 के लगभग है। तो 7.4 का मतलब क्या हुआ कि पीएच का वैल्यू 7 से ज्यादा है, मतलब हुआ कि जो ह्यूमन जो ब्लड है वो उसका जो वो स्लाइटली बेसिक होता है, वो ठीक है, क्षारीय होता है वो। यदि मिल्क की हम बात करते हैं, दूध जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, हम लोग खाते हैं, तो दूध के पीएच वैल्यू की हम बात करेंगे मिल्क का, तो ये हमारा 6.4 के आसपास है, तो 7 से नीचे है, यानी मिल्क जो होता है स्लाइटली एसिडिक है ये। यदि हम कॉफी की बात करें, कॉफी की बात करते हैं, तो कॉफी के पीएच का वैल्यू जो है, पीएच वैल्यू जो है वो हमारा कॉफी का 5 है, मतलब क्या हुआ, कॉफी जो हमारा एसिडिक है, याद रखिएगा। उसी तरीके से लेमन जूस है, लेमन जूस है हमारा, तो अगर उसके पीएच की बात करें हम लेमन जूस का, तो लेमन जूस का जो पीएच है 2.2 से 2.4 है, तो ये एसिडिक है। और भी कुछ हम बात करें, जैसे हमारा बेकिंग सोडा है, समझे, जो खाने वाले सोडा का इंपॉर्टेंट घटक होता है, ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा का जो पीएच का जो वैल्यू होगा, बेकिंग सोडा का, तो पीएच वैल्यू हमारा 8.5 है, क्योंकि ये बेसिक है। यही कारण है कि एसिडिटी को कम करने में हमारा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। और भी कुछ बता दें, एक सरप्राइजिंग ये है कि कोल्ड ड्रिंक्स है, नॉर्मली क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स जब आप पीते हैं, जब भी गैस में पेट हो जाए या ज्यादा खा लेते हैं, तो ऐसा जो
एल्यूजन है, एक भ्रम है कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से क्या होता है कि वो हमारा जो है गैस समाप्त हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स से CO2 जो होता है ना, वो जब हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो वो स्टमक में पंप होता है, जिससे कुछ बॉबलिंग होता है, ढका रहता है, कुछ राहत मिलती है। लेकिन याद रखिएगा कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है कभी भी जो है हमारा डाइजेशन को प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स का जो पीएच का वैल्यू जो है 2.5 से 3.5 के आसपास है। pH is equal to 2.5 to 3.5। मतलब क्या हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हमारा वो है वो एसिडिक है, तो ये गैस को कैसे खत्म करेगा जब खुद ही एसिडिक है। तो अगर हम कार बैटरी शीट है, कार बैटरी एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका जो पीएच का वैल्यू है आप जान के आश्चर्य होंगे, ये लगभग है माइनस आपका 0.7 के आसपास होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू -0.7, एक से भी कम होता है। वहीं पर क्या है कि HCl है, जो स्टोमक में जो होता है हमारा पेट के अंदर जो डाइजेशन को प्रमोट करता है, वो उसके पीएच का वैल्यू जो है लगभग मैं ही बोल रहा हूँ, ये हमारा 0 to 1 से आसपास हो सकता होगा। ये 0 to 1 कर देते हैं, 0 to नॉर्मली 1, और बेटर है कि 0 to 1 के लिए, ठीक है, ये काफी कम है। लेकिन अगर आप तुलना करेंगे, भी कंपेयर दी सो कॉल्ड H2SO4 और HCl, और आपसे पूछा जाए कि दोनों में किसका पीएच का वैल्यू कम है, याद रखिएगा फॉर द सेम कंसंट्रेशन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉर सेम कंसंट्रेशन एक ही सांद्रता रहेगा दोनों का, तो याद रखिएगा कि पीएच जो वैल्यू है H2SO4 का, इट इज लेस देन pH value of HCl for the same concentration, right? Important point. अब आते हैं कि एसिड बेस के बारे में देख लिया हम लोग, जो डेफिनेशंस होता है। डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज। जैसे मान लेते हैं कि एसिड की बात करते हैं, तो एसिड जो क्या होता है कि वो इन वाटर, एसिड वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं, वैसे पदार्थ को बोलते हैं जो जल में H+ देते हो। एसिड gives H+ or H3O+ in water, पानी में, ठीक है। Whereas बेस वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं, बेस gives OH- in water, हाइड्रोक्सिल आयन, याद रखिएगा, एसिड दे देगा H+ हाइड्रोजन आयन, और बेस देगा हमारा OH- आयन, राइट। एसिड की जो बात है, हमारा एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, सावर होता है, ठीक है। और यह बुलेट नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, याद रहेगा, नीले लिटमस पत्र को यह लाल कर देता है। यदि हम बेस की बात करते हैं, बेस को
जिसको हम क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं हम लोग। और जो बेस जो है सोलुबल वाटर जो होता है, जो बेस जल में घुल जाता है, सोलुबल इन वाटर, उसको हम कहते हैं अल्कली। हिंदी में उसको कहेंगे क्षार, याद रखिए, ठीक है। अब बेस के बारे में जो बात है, बेस को ऐसे सब्सटेंस हुए जो ऊपर ही मैंने बताया OH माइनस देते हैं। और बेस में जो, अगर बेस के टेस्ट की हम बात करेंगे तो बीटर होता है, तीखा होता है। और ये क्या है, टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। इसमें कोई डाउट है? अब हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इसके जो कुछ डेफिनेशंस पे देते हैं। डेफिनेशंस जैसे एक डेफिनेशन है हमारा एर्हेनियस का। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में तो वही होगा कि जल में क्या देगा, ये H2O acid gives H plus, whereas base gives OH minus। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल है हमारा HCl। एसिड है, HCl जल में क्या हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस कन्वर्ट हो गया। तो ये एसिड जो हुआ वो क्या दिया जल में, H प्लस दिया है, हाइड्रोजन आयन दिया। उसी तरीके से हम बात कर सकते हैं, हमारा जो है बेस की बात कर ले, NaOH, ये तो HCl जो क्या है, एसिड है, ये हमारा क्या है, बेस NaOH। ये जब जल में घुलेगा, then this will give you Na plus and OH minus। ठीक है, this is according to the Arrhenius definition। डेफिनेशन से मेरा पास दूसरा भी आ रहा है, नेक्स्ट बेसिस भी है, वो है हमारा ब्राउनस्टेड लॉरी डेफिनेशन। ब्राउनस्टेड लॉरी डेफिनेशन है। इसका आंसर क्या है, एसिड जो होता है, याद रखिएगा, एक पेटी में क्वेश्चन पूछेंगे, एसिड जो है हमारा प्रोटॉन डोनर होता है, और बेस जो होता है तो हमारा प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। क्या रहेगा, एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर होता है, और बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। एक और डेफिनेशन जिसकी हम बात कर ही देते हैं, वो है लुईस डेफिनेशन। लुईस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन का अनुसार एसिड जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, और बेस जो होता है वह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। ये एसिड बेस के बारे में कॉन्सेप्ट है हमारा। अब यदि हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि सपोज करते हैं कि एक टर्म और भी होता है सॉल्ट, है ना, होता है ना कि एसिड हो गया, अम्ल हो गया, बेस जो हुआ
भस्म हो गया, और यदि यही घुलनशील रहेगा तो उसको क्या बोलेगा लोग? क्षार, अल्कली, अल्कलाइन। और एक और था सॉल्ट, इसमें हिंदी में कहते हैं लवण। कॉमन एग्जाम्पल जो टेबल सॉल्ट होता है, जो हम लोग खाते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट जो होता क्या है, ये एक प्रकार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तहत पैदा होता है। ये एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड प्लस वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल है हमारा एसिड प्लस बेस प्लस इज इक्वल टू सॉल्ट। जैसे मान लेते हैं हमारा जो है एसिड HCl है, ठीक है, बेस NOH है, याद रखिएगा, NOH बेस है, HCl एसिड है। ये दोनों रिएक्ट करेगा, देन यू विल गेट, जो मिलेगा हमको वो हमारा है NaCl प्लस H2O। इनफैक्ट क्या होगा, ये Na जो होगा वो Cl के साथ मिलेगा, NaCl हो जाएगा, और H और प्लस OH माइनस, तो क्या होगा, H2O हो जाएगा। ये दिस इज योर सॉल्ट, यही आपका सॉल्ट हो गया, याद रखिए। अब सॉल्ट में भी क्या है ना कि सॉल्ट भी क्या हो जाएगा ना, देख लीजिए, सॉल्ट भी एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। जाहिर है कि जब सॉल्ट एसिडिक होगा तो pH की वैल्यू 7 से कम होगा, pH लेस देन 7। बेसिक होगा तो pH ग्रेटर देन 7। न्यूट्रल होगा pH इज इक्वल टू 7। अब सॉल्ट एसिडिक कैसे होगा और देखना होगा। नेक्स्ट सीट पे आते हैं, या देखते हैं इसमें है जगह पे। एक सीट और ले लेते हैं। जैसे एसिडिक सॉल्ट की बात हम कर रहे हैं, एसिडिक सॉल्ट। अब क्या है कि जो मैंने बताया है कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड प्लस वाटर, यही मैंने बताया आपको। यदि हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस वीक होगा, कमजोर होगा, बेस वीक, तो जो हमारा सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। याद रखिए, एसिडिक सॉल्ट, और वाटर तो रहेगा। उसी तरीके से यदि हमारा हम कर देते हैं कि हमारा एसिड वीक हो जाएगा, वीक एसिड, ठीक है, एंड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और जब ये रिएक्ट करेगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक होगा, बेसिक सॉल्ट, और वाटर तो मिलेगा ही, ठीक है। अब मान लिया जाए कि हमारे पास जो है दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, दोनों का क्या है, स्ट्रेंथ सेम है, एसिड प्लस बेस प्लस बेस of the same strength having the concentration। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा होगा वो बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, वाटर तो ऑलवेज रहेगा। So this is how pH defines the acidic or the basic or the neutral character of a solution. Okay. Once again, I am telling you that there is a pH scale. At pH scale, P is equal to 7 for pure water. It is a neutral. P is greater than 7. P is equal to 14. Extreme right, और एक्सट्रीम राइट जो हमारा है वो है NaOH का
और यदि हम लेफ्ट साइड में आते हैं pH लेस देन 7 तो pH को 0 यदि हो जाता है तो 0 में जो सबसे काम जो होता है वो HCl का होता है। और यदि सेम कंसंट्रेशन का यदि हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड HCl, तो याद रखिएगा कि H2SO4 वो अधिक एसिडिक होता है एज कंपेयर टू HCl। That's all for this lecture. Thanks for giving me patience listening. Wish you all the best for your success. Thank you.